दोस्तों नमस्कार, पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में। दोस्तों बैंकिंग लॉ में काफ़ी ज़्यादा अभी चेंजेस किया गया है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और बाकी के जो भी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो भी हुए हैं उसका चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब अपने बैंक खाते में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। देखो पहले क्या होता था कि अपने बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट, लॉकर वगैरह में केवल एक नॉमिनी आप रख पाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब आप 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। देखो 4 नॉमिनी ऐड करने का यहां पे अपडेट क्यों दिया गया है, मतलब रूल में बदलाव क्यों किया गया है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो बैंक है उसमें से लगभग 78,000 करोड़ रुपए का राशि अनक्लेम्ड है, मतलब उसका मालिक कोई भी नहीं है। मतलब यदि लोगों की मृत्यु हो गई है उसके पश्चात उसकी फैमिली मेंबर ने इन राशि को क्लेम ही नहीं किया है, मतलब ये राशि केवल भारत सरकार के पास में जमा है। देखो अनक्लेम्ड राशि हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे हमारा बैंक खाता, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में जमा पैसा, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर आरडी खाते में जमा पैसा, या फिर बैंक लॉकर या फिर सेफ कस्टडी में जमा हुआ पैसा, या फिर जो भी सामान वगैरह है उसका यदि 10 साल तक कोई भी गतिविधि नहीं होता, मतलब आपके बैंक अकाउंट वगैरह में या फिर लॉकर वगैरह में भी 10 साल तक कोई भी गतिविधि नहीं होता, तो उसको अनक्लेम्ड अमाउंट मान लिया जाएगा। और इसको बैंक क्या करती है कि ये डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, मतलब डीईए फंड में ये चले जाता है, जो कि आरबीआई इसको मॉनिटर करता है। अब इस नए बैंकिंग रूल से होगा क्या, अब लोग एक नॉमिनी की जगह में 4 नॉमिनी यहां पे जोड़ पाएंगे। उससे क्या होगा कि मान लो एक नॉमिनी से संपर्क नहीं हो पाया तो चारों में से किसी भी नॉमिनी से संपर्क हो जाएगा। और इसमें भी 2 तरीके के नॉमिनेशन अपडेट है। या तो देखो आप साइमल्टेनियसली नॉमिनी जोड़ सकते हो, मतलब कि प्रतिशत के हिसाब से यहां पे बांटा जाएगा, मतलब कि आप एक नॉमिनी को 25% अलॉट कर दो, मतलब मृत्यु के पश्चात 25% इसके पास में चले जाएगा और बाकी लोगों के पास में भी परसेंटेज आप बांट सकते हो, जैसे 25% दूसरे के पास में, 25% तीसरे के पास में, 25% चौथे के पास में। आप इस परसेंटेज को बदल भी सकते हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 4 के 4 नॉमिनी ऐड कर सको। आप चाहो तो 2 नॉमिनी ऐड कर सकते हो या फिर 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, जरूरी भी नहीं कि 4 नॉमिनी आप ऐड करो, या फिर आप एक ही नॉमिनी रख सकते हो। और दूसरा जो है वो है सक्सेसिव नॉमिनी। इसमें क्या होगा, इसमें एक के बाद एक क्रम में आपका तय होगा। जैसे कि मान लो आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके बैंक का खाता अनक्लेम्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा कि आपके पहले नॉमिनी से संपर्क करेगा। यदि पहले नॉमिनी से संपर्क नहीं हो पाया तो दूसरे नॉमिनी को वो पैसा देगा संपर्क करके। यदि दूसरे नॉमिनी से संपर्क नहीं हो पाया तो तीसरे नॉमिनी से संपर्क करेगा। यदि तीसरे से भी नहीं हो पाया तो चौथे से संपर्क करेगा। तो इस तरीके से ये क्रम में बंधे रहेगा। मान लो कि दूसरा नॉमिनी मिल गया तो दूसरे नॉमिनी को यहां पे बैंक का मतलब इसको अधिकार मिल जाएगा, फिर तीसरे और चौथे नॉमिनी तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन साइमल्टेनियसली में क्या होगा कि आप यहां पे परसेंटेज बांट सकते हो, आप चाहो तो चारों को यहां पे अलॉट कर सकते हो। और ये सुविधा आपको अभी 1 नवंबर 2025 से आपको ब्रांच में मिलना चालू हो जाएगा, और ऑनलाइन भी आप नेट बैंकिंग के जरिए इसको अपडेट कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।